अडानी की बात नहीं, आज बात हो रही है छोटे अंबानी की। जी हां, कहने वाले तो कहते हैं कि कभी अडानी से ज्यादा अच्छी दोस्ती साहब की अनिल अंबानी के साथ हुआ करती थी। मगर जो खबर मोदी जी के पुराने दोस्त, जी हां, यह मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कहता है कि मोदी जी के पुराने दोस्त हैं अनिल अंबानी की चर्चा आखिरकार क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि दोस्तों बहुत गंभीर खबर है। खबर यह कि अनिल अंबानी की कंपनी, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने उसे फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है। बात इतनी नहीं है, बात इससे भी ज्यादा है। यकीन नहीं होता तो यह सुर्खियां देख लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि देश की होनहार मीडिया इस मुद्दे पर कितनी बहस, चर्चा और डिबेट कर रही है, मगर मुद्दा बहुत गंभीर है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है जो कि सुर्खियों तक समेट दी गई है, बात तो खबर के पीछे की एक बहुत बड़ी खबर की भी है। अब वो खबर क्या है उस पर मैं आऊं, और क्यों राहुल गांधी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है वो भी बताऊंगा। मगर जैसे कि आप ये खबर देख रहे हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी को एसबीआई ने फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है, तब से अलग अलग तरह की फोटो अनिल अंबानी की देश के प्रधानमंत्री के साथ जो थी उनकी पुरानी, वो वायरल हो रही है। कुछ पुरानी कुछ नहीं। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि अनिल अंबानी तो गुजरात के जमाने से साहब के काफी क्लोज हुआ करते थे। मगर अब खबर के पीछे की खबर क्या है? खबर वो यह है दोस्तों कि सवाल उठ रहे हैं कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, समझिएगा, सुनिएगा, देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है एसबीआई, अनिल अंबानी की एक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करता है। मतलब यह कि क्या एसबीआई खुले तौर पर यह कह रहा है कि अनिल अंबानी डिफॉल्टर है, उनकी कंपनी फ्रॉड है? लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार अनिल अंबानी पर इतना मेहरबान क्यों है? खबर के पीछे की खबर, और वो भी लगातार मेहरबानी जारी है। जानिए कैसे। वो ऐसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही अनिल अंबानी को राफेल की डील मिली थी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी पर फ्रांस में टेलीकॉम कंपनी से जुड़ा एक कर्ज था, फ्रांस में टेलीकॉम कंपनी से, जिसे रफा दफा करवाया गया। अनिल अंबानी पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। कितना? 49,000, जिसे बाद में सिर्फ 455 करोड़ रुपए में सेटल करवा दिया गया। समझ रहे हैं आप? यानी 1% से भी कम मामला सेटल हो गया। अब खबर यह भी है कि 2 दिन पहले ही अनिल अंबानी की कंपनी को डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी डील मिली है। इसके तहत वो भारत के लड़ाकू विमान के रखरखाव का काम देखेंगे। समझ रहे हैं आप? वो बैंक की नजर में उनकी एक कंपनी डिफॉल्टर हो चुकी है, मगर मोदी सरकार की नजर में नहीं। तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि एक कंपनी जिसे भारत का सरकारी बैंक खुले तौर पर फ्रॉड बता रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी की दूसरी कंपनी को बड़ी बड़ी डील कैसे और क्यों दे रही है? और विपक्ष तो यह भी आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार बताए कि ऐसी क्या वजह है कि अनिल अंबानी के बड़े बड़े लोन करोड़ों के भाव में निपटाए जा रहे हैं। दोस्तों, माजरा क्या है? सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब इस बीच मैदान में राहुल गांधी का एक पुराना बयान वायरल हो गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी ने सही मुद्दे को सही जगह पर उठाया था, यानी सदन के भीतर। राहुल गांधी कैसे इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर आवाज उठा रहे थे, और वो तस्वीरें भी वायरल हुई है कि निर्मला सीतारमण को आड़े हाथों ले रहे थे, अनिल अंबानी के मुद्दे पर सदन में गूंज रहे थे, मुद्दा गूंज रहा था, तब निर्मला सीतारमण की जुबान से चू तक नहीं निकला। वो वीडियो भी अब सियासी गलियारों में तैर रहा है, जब सदन में राहुल गांधी बार बार अनिल अंबानी का नाम ले रहे थे और मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि राफेल के सौदे में अनिल अंबानी का क्या काम, अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल का काम क्यों दिया गया। सवाल तब भी उठा था कि आखिरकार अनिल अंबानी की कंपनी की नजदीकियां सरकार के साथ थी क्या। राहुल गांधी ने सदन के भीतर यह सवाल पूछे थे। यानी देश के बड़े उद्योगपति घरानों में से एक, अंबानी और अडानी 2 ही बड़े उद्योगपति घराने हैं, तो उनमें से एक यानी कि छोटे अंबानी, अनिल अंबानी की कंपनी के अकाउंट को एसबीआई ने फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया। तो क्या यह साधारण बात है दोस्तों? और तो और एसबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि इसी मामले की शिकायत वो आरबीआई से करेगी। किसकी? अनिल अंबानी की कंपनी की शिकायत करने की तैयारी। और क्या अब बात इतनी हो जाती है? वो भी समझिए कि आखिरकार मामला और आगे क्या है।
वो ये है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन, यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर तो मामला है, और इसी कंपनी ने खेल क्या किया, वो खेल ये किया कि अपने आप को दिवालिया घोषित करने की तैयारी। लेकिन इस बीच एसबीआई ने इस कंपनी के अकाउंट को धोखाधड़ी और फ्रॉड वाली कैटेगरी में डाल दिया। मगर गजब की बात दोस्तों एक और है, जिसके कंपनी को एसबीआई फ्रॉड कैटेगरी में डाल रहा है, मतलब दिवालिया घोषित कर चुका है, वहीं अनिल अंबानी देश के दूसरे सेक्टर में खूब बढ़िया तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अनिल अंबानी की दूसरी कंपनियां इस वक्त जबरदस्त तरीके से शेयर बाजार में बम बम कर रही हैं। उनमें से एक कंपनी डिफेंस की कंपनी है। फिर से सुनिए, डिफेंस की कंपनी है। डिफेंस शब्द पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि याद दिलाना चाहूंगा आपको कि जब राफेल, मोदी सरकार ने राफेल खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, तब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया था, राफेल की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। तभी राहुल गांधी का वो पुराने बयान का मैं जिक्र कर रहा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और राहुल गांधी उस समय भी पूछ रहे थे कि भाई एचएल का काम है, तो ये काम उस एचएल से छीनकर आप अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों सौंप रहे हैं, जिसके पास कोई अनुभव नहीं। तब भी सवाल उठे थे और सवाल आज भी उठ रहे हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों, जब एक कंपनी दिवालिया घोषित हो गई और दूसरी कंपनी पर इतनी मेहरबानी कौन और कैसे कर रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया के तहखाने से राहुल गांधी का पुराना बयान निकल गया। खबर यह भी है कि डिफेंस सेक्टर की, अब सुनिएगा एक खबर और दिलचस्प है कि डिफेंस सेक्टर की इस कंपनी से अभी विदेशी कंपनी ने एक डील की है। विदेशी कंपनी के साथ 20,000 करोड़ की डील हुई है अनिल अंबानी की कंपनी के साथ। है ना गजब बात। वो इसलिए क्योंकि यह डील अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी के साथ तो हुई है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया भर की जो कंपनियां हैं, एक ऐसी कंपनी के शख्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है। जरा सोचिएगा, यानी डील कर रही है जो अपने ही देश में अपनी एक दूसरी कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रॉड कैटेगरी में ला चुके हैं। यानी कि गजब बात हो गई। क्योंकि उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं चलते चलते कि अगर आप पर 1 लाख रुपए का लोन है, 2 लाख रुपए का लोन है, भगवान ना करे आप पर हो, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, अगर लोन है तो फिर होता क्या है आपके साथ, आप डिफॉल्टर घोषित, आपके घर के बाहर बाउंसर खड़े हो जाएंगे। गाड़ी का लोन है तो बाहर जाएंगे, जैसे ही निकलेंगे तो गाड़ी आपकी छीन ली जाएगी। मगर यहां बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आराम से अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित करते हैं और फिर उसके बाद ठाठ से दूसरी कंपनी बम बम। यानी किसान हर दिन कर्ज में गहराई में डूब रहा है और जान गंवा रहा है। मगर महाराष्ट्र की अगर मैं जिक्र करूं, सिर्फ महाराष्ट्र का, 3 महीने में 700 से ज्यादा, 750 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसी देश में अरबपति है, मोदी सरकार उनके लोन माफ कर देती है, क्योंकि अनिल अंबानी पर बैंक का 49,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसे बाद में सिर्फ 455 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया। तो ऐसे में सवाल है कि एक आदमी जिसे भारत की सरकारी बैंक खुले तौर पर फ्रॉड बता रही है, मोदी सरकार उसी कंपनी को, उसी की दूसरी कंपनी को डील दिलवा रही है, ऐसे आरोप है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह भी जरूर बताइएगा कि कौन कौन से चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं, क्योंकि मामला गंभीर है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।